ओके दोस्तों, तो आज बात करने वाले हम हैं कि कन्फाइंड स्पेस होता क्या है। कन्फाइंड स्पेस बेसिकली वो जगह होती है जो लंबे समय तक काम करने के लिए नहीं बनाई गई होती है, जहाँ पे वन एंट्री हो सकता है और वन एग्जिट भी हो सकता है, और जहाँ पर कोई वर्कर्स काम करने जाए तो वो कंफर्टेबली काम नहीं कर पाए किसी भी डायरेक्शंस में, और जहाँ पर प्रेजेंट हो सकती है डिफरेंट टाइप्स ऑफ टॉक्सिक गैस, केमिकल्स और बायोलॉजिकल हैजर्ड एटसेट्रा। ओके, अब हम देखते हैं कन्फाइंड स्पेस में कितने तरह के हैजार्ड पाए जा सकते हैं। पहला जो कॉमन हैजार्ड है वो ऑक्सीजन डिफिशियंसी। ऑक्सीजन की मात्रा 19.5 से अगर नीचे होती है तो ऑक्सीजन डिफिशियंसी जो कन्फाइंड स्पेस में वन ऑफ द कॉमन हैजार्ड्स के तौर पे माना जाता है। दूसरा हैजार्ड हो सकता है हमारा टॉक्सिक गैसेस, जैसे हाइड्रोजन सल्फाइड का पाना। थर्ड नंबर में हम कह सकते हैं कन्फाइंड स्पेस में जो मोस्ट कॉमन हैजार्ड है वो है फ्लेमेबल और एक्सप्लोसिव एनवायरनमेंट, एटमॉस्फेयर वी कैन ऑल्सो से, जिसमें गैसेस या डस्ट या स्पार्क मिलते हैं जिसकी वजह से फायर और एक्सप्लोजन हो सकता है। उसके बाद फर्दर कन्फाइंड स्पेस के हैजर्ड्स में हो सकते हैं इनगल्फमेंट, जैसे सैंड या ग्रेन लिक्विड वर्कर को ट्रैप कर सकते हैं, सफोकेट कर सकते हैं। उसके बाद पांचवें नंबर पे अनएक्सपेक्टेड स्टार्टअप हो सकता है, मतलब कोई ऐसी मशीनरीज जो सडनली वर्कर्स काम कर रहे हैं और वो स्टार्ट हो जाए। छठे नंबर पे आ सकते हैं कन्फाइंड स्पेस में माइक्रोबायोलॉजिकल रिस्क, जैसे बैक्टीरिया, फंगिस या वायरसेस का होना। सातवें नंबर पे हम कह सकते हैं कन्फाइंड स्पेस में रिस्ट्रिक्टेड एंट्री और एग्जिट्स का होना। एंड द लास्ट वन वुड बी 8 नंबर, हम क्या कह सकते हैं कन्फाइंड स्पेस में, इसमें हो सकता है स्लिप ट्रिप और शार्प एजेस या फिर टेम्परेचर का कम और ज़्यादा होना। ओके, तो चलिए हम बात करते हैं कन्फाइंड स्पेस में क्या कंट्रोल मेजर्स हमारे पास होना चाहिए जिसकी वजह से हम कन्फाइंड स्पेस में सेफली काम कर सके। सो पहले नंबर में आता है हमारा लोटो सिस्टम। कन्फाइंड स्पेस में काम करने से पहले हम लोटो सिस्टम को फॉलो करें ताकि कोई भी मशीन या एनर्जी सोर्स सडनली स्टार्ट ना हो। उसके अलावा हम क्या करेंगे, पर्जिंग करेंगे, वेंटिलेशन सिस्टम इंश्योर करेंगे कि कोई भी कॉन्टेमिनेटेड एयर है वो रिप्लेस हो जाए फ्रेश एयर के साथ। उसके अलावा हम फर्दर कंट्रोल मेजर्स लेंगे। एटमॉस्फेरिक टेस्टिंग, हम टेस्ट करेंगे कि कोई कन्फाइंड स्पेस के अंदर किसी तरह का कोई ऑक्सीजन डिफिशियंसी तो नहीं है या कोई फ्लेमेबल या टॉक्सिक गैसेस तो नहीं है। फर्दर मोर हम इंश्योर करेंगे कि प्रॉपर पीपीई सिस्टम्स के वर्कर्स के पास सफिशिएंट स्कावा होना चाहिए, सेल्फ कंटेमिनेटेड ब्रीदिंग ऑपरेटर्स या फिर ब्रीडिंग ऑपरेटर्स का हम इस्तेमाल करेंगे। उसके अलावा फर्दर कंट्रोल मेजर्स में से हम लेंगे होल वॉचेस। होल वॉचेस अवेलेबल होना चाहिए कि एंट्री के टाइम एक पर्सन जो बाहर होता है जो प्रॉपर कम्युनिकेशंस को मेंटेन करता है और सेफ्टी को मॉनिटर करता है। फर्दर मोर हम लेंगे रेस्क्यू प्लान। साथ ही एक प्रॉपर रेस्क्यू प्लान रेडी करना बहुत जरूरी है कि इमरजेंसी सिचुएशंस में हमें ट्रेन रहना है टीम को कि क्या करना है अगर इमरजेंसी अराइज होता है